हम आमतौर पर यह बात करते ही रहते हैं और अक्सर आप उसमें ये शब्द कहते रहते हैं। प्रभु एक बात जब कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल दाऊद से जो बात कहते हैं वो सोलोमन से नहीं कहते हैं, क्योंकि दाऊद का कैरेक्टर उन्हें अच्छी तरह पता है। सोलोमन से कहते तो हैं, वो गलती करता है मगर जानबूझ के नहीं, उसे वार्निंग देते हैं, एकदम सही सही करेक्टली कहते हैं कि अगर तुमने ये सब किया तो मैं चला जाऊंगा, सतर्क रहने के लिए कहते हैं। और वैसे ही इस वार्निंग के बावजूद भी गलती होती है। उस वार्निंग के जरिए मुझे बचना है, प्रभु ने मुझे ये बचाने के लिए किया है, ये न सोचकर जो वार्निंग वो देते हैं उसी के चक्रव्यूह में सोलोमन फंसते हैं। मैथ्यू 24 में भी ठीक उसी तरह का वार्निंग देते हैं, मेरे नाम लेकर कोई आएगा, ऐसा कहा, ये हमने पिछले एपिसोड में देखा। इस वार्निंग को जब मैं आज देखता हूं तो मुझे यही लगता है कि हमारे जो दर्शक है उन्हें अगले लेवल में जाने के लिए कितना सतर्क रहना पड़ेगा, है ना। मैथ्यू इसे फिर से 24 में दर्शाते हैं। इसे कैसे इस चैप्टर को समझना है, हमें सुनकर हमें भी भटक नहीं जाना, तो कैसे समझना है? इसे चेतावनी के रूप में देखते हैं तो हमें ये भी देखना ये किस उद्देश्य से दी गई है। पूरी बाइबल को देखें तो हम एक विषय को स्पष्ट रूप में देख सकते हैं, किसे कौन सी चेतावनी दी गई है, और वो उस परीक्षा से जाएंगे ये इसका अर्थ है। वो उस परीक्षा से निश्चय ही जाएंगे ये इसका अर्थ है। फल नहीं खाने के लिए कहा, इसका मतलब फल खाने के लिए परीक्षा होगी, यही इसका अर्थ है। इस्राएल में परदेशियों को नहीं आने देना, नहीं तो वो इसे बर्बाद कर देंगे, इस तरह मूसा ने कहा था। उसने इस तरह से कहा था, लेकिन इसराइलियों ने इसी तरह से उन्हें आने दिया। सुलेमान को भी इसी तरह से चेतावनी दी गई थी और बिल्कुल वैसे ही हुआ। मेरे नाम लेकर आएगा, सतर्क रहना, मतलब उसे विश्वास करने के लिए भी एक ग्रुप है। वो आएंगे ये अर्थ है, वो निश्चय ही आएंगे। अब यहाँ पर हमें इसका दूसरा भाग देखना है। जब परमेश्वर हमें ये चेतावनी देते हैं और हम इसे क्रॉस करते हैं, इसे पार नहीं करना, इसलिए प्रभु ने कहा ओवरकम। जी, बहुत से लोग इसे कैसे देखते हैं, परमेश्वर जानते हैं कि हम गिर जाएंगे तो उसने क्यों ये बताया है, ये गिरने के लिए नहीं लेकिन परीक्षा आ रही है, इस तरह से बताया। सावधान रहना, क्योंकि पतरस के बारे में यीशु ने ये कहा, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। ये उसने बता दिया था, वो तुम्हारी परीक्षा करेगा, बता दिया था। इसी तरह से इस्राएलियों को भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी में बताया। यह हम पर हमारे परमेश्वर का प्रेम है। जबकि पहले बता दिया गया है, चेतावनी दे दी गई है, तो उस क्षेत्र के बारे में हमें पहले सचेत रहना है। कहीं हम कहीं दूर जा रहे हैं तो रास्ते पर बोर्ड होता है, सावधान आगे चौराहा है, इस तरह बोर्ड होता है। आगे चौराहा है ये बताने का इसका अर्थ नहीं है, सावधान रहने के बारे में है। तो इस तरह से चेतावनी दी गई है। और इसमें एक और बात है, परीक्षा आने वाली है, तुम सावधान रहो। जिस पल हम उस पर जय पाते हैं तो हमारे लिए वहां कुछ रखा होता है, एक रिवॉर्ड होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। उस रिवॉर्ड को पाने के लिए ये एग्जाम है। लोग कहते हैं परमेश्वर को इसको अलाउ नहीं करना चाहिए, वो अलाउ करते हैं। ये आ रहा है, ये चेतावनी भी दी है, तुम्हें सावधान रहना है, इसे क्रॉस करना है तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। हमें अपने आत्मिक जीवन में अगले लेवल पर जाना होगा। भूमि पर जीवन पूरा करके स्वर्ग में जाना है। यहाँ जीते हुए हमें निश्चय कुछ क्रॉस करके जाना है। इसलिए पहले से बताया है कि ये सब आएगा, तुम्हें सावधान रहना है। तो विश्वासियों का जीवन मतलब हम रिटायरमेंट प्लान लेकर खुशी से जिंदगी गुजरना, वो एक लेवल है, ठीक है। और दूसरा, मेरे पीछे आ जाओ, मेरे अनुयायियों को कष्ट होगा ये जानकर भी मेरे पीछे आना, ये अगला लेवल है। इसे कैसे मेरी बात समझ रहे हैं ना? रिटायरमेंट लेवल नाम की कोई बात नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग वैसे सोचते हैं कि पीसफुली रहना है। यहाँ तो उस नजरिए सब कुछ इस तरह से है। अब मैंने यीशु को स्वीकार किया है तो मुझे आनंद से जीवन जीना है। यहाँ यीशु को स्वीकार करने के बाद शांति में रहना है, आनंदित रहना है। कैसे? आत्मिक रीति से। वहां जाने तक हम संघर्षों में से होकर जाएंगे। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। तो वहां पर उन्हें एक अच्छी जिंदगी गुजारनी है, ऐसा नहीं है, अच्छी लड़ाई ये तो हमारे लिए रखा हुआ है। यानी उम्र के अनुसार एक एक करके हम उससे पार करके जाते हैं। 20 में कुछ है, 40 में कुछ है, 60 में कुछ है, ये सब हैं। एक एक को क्रॉस करेंगे तो रिवॉर्ड मिलेगा। सब क्रॉस करने के बाद में स्वर्ग रिवॉर्ड है। तो एक लड़ाई के बीच में ही हमें क्रॉस करना पड़ेगा। निश्चय ही। देखिए, हमें एक बात तो समझनी होगी। देखिए, अभी हम स्टूडियो में हैं, अगर एक चीज का उपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो वो जंग लग जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो हम इस भूमि पर ऐसे बेकार में क्यों बैठे रहे? हम एक उद्देश्य के लिए रखा गया, पूरा होने पर हम चले जाएंगे, उसके बाद यहाँ रहने की जरूरत नहीं। अब बहुत से लोग शांतिपूर्ण जीवन की अपेक्षा करते हैं। अब तक मैं यहाँ पर आया, अभी थोड़ा सा मुझे आराम करना चाहिए। हमारा शांतिपूर्ण आराम तो बाद में आएगा, हमारा रेस्ट और पीस तो वहां पर है। हम उसकी अपेक्षा यहाँ करते हैं। हमें काम पूरा करना है, फिनिश द वर्क। ये एग्जामिनेशन सेंटर है, रिजल्ट वहां दिया जाएगा। आज हम चेतावनी को कैसे देखते हैं? हम सोचते हैं कि चेतावनी नहीं दी जानी चाहिए, हमारे जीवन में इस तरह की बातें ना आए। शांति से रहना है, बहुत कमाना है, अपना घर बनाना है, बैठे रहना है, 70-80 साल तक कुछ बीमारी ना हो और फिर मर जाए और स्वर्ग में जाएं।
वो यही चाहते हैं। इस तरह यहाँ स्वर्ग नहीं है। हमारे जीवन में क्लेश तो होगा ही, ये लिखा है। ये क्लेश दो तरह के होते हैं, एक शारीरिक है तो दूसरा आत्मिक है। वो कहता है क्लेश, संकट, उपद्रव, अकाल, जोखिम ये सब हैं। हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों, अधिकारियों और अंधकार के हाकिमों से है। ये स्पिरिचुअल है। ये दोनों में से किसी एक से आता है, हर समय काल में आता है। उसे क्रॉस करके पूरा करते हैं, उसे क्रॉस करके खत्म करते हैं, तो परमेश्वर 10 साल शांति के नहीं देंगे। यहाँ पर क्यों रहना है? वॉट इज द पर्पस? काम खत्म हो जाए तो ले जाएंगे, अगर यहाँ पर है तो कुछ काम है, ये अर्थ है। यही है आत्मिक जीवन। अब ये चेतावनी दी गई है इसलिए कि मैं इसे क्रॉस करके जाऊं। अब उसे पार करने के लिए हमें शक्ति चाहिए, वो तो निश्चय ही देंगे, उसके बिना नहीं रखेंगे। हमारी अपेक्षा है कि मुश्किलें ना आए, वो आएंगी, वो हमारे लिए अच्छी है, इस तरह से कहते हैं। कह रहे हैं कि वो आएगा और ये भी कि वो तुम्हें सतर्क रहना कहा है उसे पार करने के लिए शक्ति देंगे और पार करने के बाद प्रतिफल देंगे। जी हाँ, लेकिन ये बाइबल पढ़ने से नहीं होगा, ध्यान करना है, मनन करना है, इन कामों में हमें उसके साथ में चलना होगा। ऐसे बहुत से विषय हैं। पहाड़ के ऊपर चढ़ना है, पहाड़ के ऊपर, एग्जैक्टली पहाड़ के ऊपर जाना है। जी हाँ, पहाड़ में चढ़ना। तो अब मैथ्यू 24 में आते हैं। ये जो है लगातार इस मैथ्यू 24 में भूतकाल की बातें हैं, भविष्य की बातें भी हैं। ये 2000 साल से है और क्राइस्ट ने जब कहा था तब भी हम इसे होते हुए देखते हैं और भविष्य को भी देखते हैं। आज भी जो हो रहा है देख रहे हैं, हो चुका है देखते हैं, भविष्य को भी देख रहे हैं। मैथ्यू बहुत ही प्रोफेटिकली लिख रहे हैं और बहुत ही यूनिक है मैथ्यू में। और ल्यूक भी बहुत ही एक अलग किस्म के, एक डिफरेंट टोन में लिख रहे हैं। मार्क लिख रहे हैं और जॉन वो एक अलग ही लेवल है। बट मैथ्यू बहुत ही स्पेसिफिकली इस 24 चैप्टर को लिखते समय बहुत ही रेवलेशन से जुड़ा हुआ लगता है कुछ बातें सब, क्योंकि रेवलेशन 16 में भी मैं एक थीफ के जैसे आऊंगा ऐसा कहते हैं। तो अगर ये कहें कि चोर की तरह आऊंगा तो कैसे ढूंढेंगे? ठीक है, इन सब में यहाँ आत्मा का मूवमेंट होता है। सब में इन सबको आत्मिक रीति से देखना होगा। देखिए, हमारे घर में चोर नहीं आता है, देखिए इसके पीछे कुछ न कुछ तो कारण होता है। देखिए, एक समय था जब हमारे लिए शांति का सामान्य अर्थ था कि घर में चोरी ना हो, इसलिए हमारी शांति के लिए हम कुछ करते थे। एक समय में ताला लगाया करते थे, ताला लगाने के बाद 1-2 बार चेक भी करते थे। चेक करते हैं, है ना? जाते समय वो पूछते कि ताला अच्छे से लगाया ना? जी, डाउट हो जाता है, संदेह होता है। साथ का व्यक्ति बहुत ही सचेत रहता है तो पूछता है ताला लगाकर चेक किया ना? हाँ, लगाया। अब उस पूरी ट्रिप में पूरी चैन से जाने और शांति की एक ही बात है, क्योंकि ताला लगाया है। करेक्ट है ना? अब फिर देखिए, ताला तोड़ने का भी समय आ चुका है। जी, ताला लगाए तो तोड़ देते हैं। अभी सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं, क्लोज सर्किट कैमरा ये आ गए हैं, चारों तरफ से लगाए हैं, कैमरा हैं, जब चाहे मोबाइल पर देख सकते हैं। ठीक है, लाइव देखते हैं। तो क्या अब चोर नहीं आते हैं? उस हिसाब से आ रहे हैं, उस तरह से आते हैं। देखिए, हर समय काल में चोर तो निश्चय ही आते हैं। मेरे घर में चोरी होने से मुझे बचाना है, इस तरह का ये हर समय काल का एक विचार है। ताला लगाने के जमाने में सीसी नहीं थे जी। अब सीसी के समय में ताला भी है, सीसी भी है, लेकिन फिर भी हम सावधान रहते हैं। वो एडवांस हो गया। देखिए, अब तो सब एडवांस हो गया। हमारे गांव में एक कहावत है, चोर बड़ा या पकड़ने वाला बड़ा, ये पूछते हैं, है ना? चोर बड़ा या पकड़ने वाला बड़ा, चोरी करने वाला या फिर चोर को पकड़ने वाला बड़ा है पूछते। वो हमेशा कहते चोर बड़ा है। इसके पीछे कारण क्या है? चाहे कितना भी उसकी सुरक्षा कर ले, लेकिन कोई ना कोई उसे पार करके आता है। चाहे कितना भी बड़ा पासवर्ड रखिए, कोई ना कोई उसे ब्रेक करता है, हैक करता है। साइबर सिक्योरिटी देखिए, कई बड़े बड़े देशों के सीक्रेट्स भी वो निकाल लेते हैं। तो चोर बड़ा या पकड़ने वाला बड़ा, तो हमारे गांव में कहते हैं चोर बड़ा है। तो देखिए, इस तरह से चोर आने वाला इस तरह चेतावनी दे दी है, तो हमें सच में कितना सचेत होना चाहिए। उस एग्जाम्पल को वो कह रहे हैं, वो उदाहरण यहाँ पर बताया गया है कि भाई सतर्क रहो, यानी देखते ही रहो। कौन सा भी क्लोज सर्किट कैमरा लगा दे, फिर भी वो चोरी करते हैं, चोरी करके ले जाते हैं। किसी भी वीक पॉइंट को मत छोड़ना बस। इसलिए चोर आने वाला है तो इसके बारे में हमें निश्चय ही कितना सचेत रहना चाहिए, कैसे सुरक्षित रहें। इसलिए परमेश्वर ने हमें बहुत से नकारात्मक दृष्टांत दिए हैं, बहुत अच्छे से यूज किए, सुंदर उदाहरण हैं। और स्वर्ग के बारे में उसने कहा, स्वर्ग का राज्य खमीर के जैसे है। ये खमीर तो बाइबल के अनुसार निगेटिव होता है, स्वर्ग का राज्य समझाने के लिए उसका उपयोग करते हैं। इसी तरह से अपने बारे में, यानी स्वामी के बारे में कहा तो उसने कहा कि वो तो निर्दयी ऐसा स्वामी है। बताते समय उसने इस तरह कहा, तो नेगेटिव पैराबल उपयोग किया। ये भी उनमें से एक है। वो तो चोर के जैसे आएगा, यानी हम जो भी करते हैं वो सब ऐसे ही चोरी करके ले जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से अलर्ट रहना है कि उससे मुलाकात करें। चोर के बारे में किस तरह से हम सचेत रह सकते हैं, यानी उसे पकड़ना है, उसे कसकर पकड़ना है, हाथ से छूट न जाए, इस तरह से पकड़ना है। इस तरह से हमें तैयार रहना होगा। ओके, सो प्रिपरेशन मोड में ही रहना कह रहे हैं। हाँ, ऑलवेज।
यानी जिस तरह सोते नहीं जागे रहते हैं फिजिकली, बिल्कुल उसी तरह से स्पिरिचुअली भी स्पिरिचुअली सो मत जाना भाई। सोना नहीं है। देखिए वो कहते हैं, श्रेष्ठ गीत में वचन है, मैं तो सो रहा हूं लेकिन मेरा हृदय जागा है। मैं सो गया हूं, इसमें बदलाव नहीं, लेकिन हमारी आत्मा तो वो कब आएंगे इस तरह राह देखती है। दुल्हन कहती है, देखिए इसी तरह से हमें भी उसके आगमन के लिए राह देखते जाना है। दुनिया में चाहे कितनी भी मुश्किलें हो, एक तरफ हम दौड़ते जाते हैं, और चाहे एक तरफ कितनी भी समस्याएं क्यों न हो, यानी सांसारिक दृष्टि से परिवार चाहे जो भी हो, अलर्ट रहना है, इसके बीच में हम कह सकते एक तरफ हमारा हृदय उसकी राह देखते रहे, इंतजार करना है। जी हाँ, यीशु आ गए। जब तुरही की आवाज हम सुन लेंगे, वो आवाज सुनते ही हम तुरंत उठा लिए जाएंगे। देखिए एक्सोडस में एक घटना है, यानी निर्गमन में उस रात को नाश करने वाला दूत आने वाला था। वो मिस्र के सभी पैलोठों को मारने वाला था। इनसे कहा, तुम अपने घर की चौखट पर मेमने का लहू लगाना। ये बताने पर उनसे और भी कुछ शब्द कहते हैं, फसह का मेमना खाना, तुम सब एक साथ उसे खाना। यही कहते तो भी काफ़ी था, लेकिन इसके आगे ये कहा, और उसके खाने की ये विधि है, कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। हम लोग तो रात का खाना बड़े आराम से खाते हैं। करेक्ट। सुबह के समय, भागदौड़ के समय ऐसे ही कुछ ब्रेड वगैरह खा लेते हैं। Correct. उसी तरह दोपहर में रोड पर खाना खाते हुए हम देखते हैं। ऑफिस में जाते हैं, बहुत सा काम होता है, टू व्हीलर पर बैठकर वहां पर खाते खाना हैं, खा के बस निकलना है। चले जाते हैं। हम लोग चैन से कब खाते हैं ये पूछे तो घर के टेबल में, घर में आकर, और यहाँ तक कि जो बैचलर्स लोग हैं घर में आकर हाथ मुंह धोते, शॉर्ट्स और टी शर्ट पहनते हैं, रोड पर देखिए आराम से बैठकर खाते हैं। रात का खाना आराम से ही होता है। अब यहाँ पर रात का खाना खाना है, किस तरह से खाना है, कमर बांधकर, लाठी लेकर, जूते पहनकर, तुम इसे एक साथ खाना। इस तरह से क्यों खाना खाना है? अगर इस तरह से खाना खाना है, इसका मतलब मैं किसी भी पल तुम्हें निकलने के लिए कहूंगा, किसी भी पल मैं तुम्हें मिस्र में से निकलने के लिए कहूंगा, बी प्रिपेयर्ड, निकलने के लिए कहूं तो निकल जाना, तुरंत निकलना है। हाँ, अब देखिए किसके लिए समय नहीं होगा, जूते पहनने के लिए भी समय नहीं होगा। तो मसीह का आगमन इसी तरह से होगा, पलक झपकते ही क्षण भर में हम बदल जाएंगे। उस समूह को तैयार करने के लिए मैथ्यू 24, इसलिए ये मत्ती 24 है। तो ये मैथ्यू 24 साधारण रूप से पढ़ने वालों के लिए नहीं है, ये तो फाइनल चैप्टर है, बहुत ही मुख्य चैप्टर है। इसलिए इस अध्याय पर अलग से गंभीरता से मनन करना कर रहे हैं। तो इसे देखने वालों को भी समझना है कि हमें रेडी करके उनके, वो अगर क्लोज है तो ही रेडी हो सकते हैं। जी हाँ, जब मैं ये वचन पढ़ रहा था तो मैंने इस बात को जाना, जूते पहनकर फसह खाना है, इसका अर्थ क्या है? अलर्ट, बी रेडी। जी हाँ, यहाँ फिरौन ने कहा सब लोग निकल जाओ। बस ऐसा बोलने के बाद जूते पहनने के लिए समय नहीं। जूते पहनने को कितना समय लगता है? वो तो बस एक फ्यू सेकेंड्स, बस, यानी सॉक्स पहनना है, जूते पहनकर लेस बांधनी है, उसके लिए भी टाइम नहीं, 1 मिनट लगता होगा, उसके लिए भी समय नहीं होगा, उसके लिए भी समय नहीं है। इसलिए ये कहता है कि क्षण भर में, पलक झपकते ही हम बदल जाएंगे। इसलिए हमारे आत्मिक जीवन के बारे में हमें कितना सावधान रहना होगा, अलर्ट रहना है। हाँ, अगर आज मैं पाप करूं और 1 तारीख तक क्षमा नहीं मांगू तो? एक और बात, एक चीज में हम जीत हासिल करके हम रिलैक्स नहीं कर सकते हैं। रिलैक्स हो गए तो वही चीज जोखिम बन जाती है कि हम पहुंच गए, कर दिखाए, आगे, ये सब बहुत ही डेंजर। इसलिए मैं कह रहा हूँ कोई आराम नहीं है, दौड़ते जाना है, दौड़ते जाना है। हमेशा हमारे विचार तो ऊपर के हो, और एक तरफ कमर बांधकर, जूते पहनकर, लाठी लिए हुए, और दूसरी तरफ खाना है, खाना जरूरी है, फसह का भोजन है, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सब कुछ करना है, और एक तरफ अपने कान इस पर लगाना है। फिरौन ने जाने के लिए कहा तो निकल पड़े। इस तरह, यानी इस तरह के माइंडसेट में हमें आत्मिकता में आना है। तो वो सारे वचन हमारे अंदर रहना है, उस हद तक ध्यान करने से ही, यानी आत्मा तैयार रहेगी। आप जो कह रहे हैं उस रेंज में हम तुरंत रेडी रह सकते हैं। यहाँ पर यही कहेंगे कि बस मैं खाना खा के आ रहा हूँ। आज के लोगों में बस यही तो समस्या है। सब लोग यहाँ पर रहने के लिए ही ये सब कुछ करते हैं, जाने के लिए कुछ नहीं किया। अब यीशु ने हमारे लिए क्या किया? मिस्र में आशीष दी, हमें अपना घर दिया, हमें बच्चे और बच्चों के बच्चे देकर आशीषित किया है। अब मैं चैन से मर जाऊंगा, इस तरह का विचार वो बनाकर रखते हैं। मैं तो ईमानदार हूँ, नैतिक हूँ, पवित्र हूँ कहने वाला एक ग्रुप है। मैं धर्मी हूँ। संसार जो गलत तरह के काम करता है उस तरह के काम मुझ में नहीं देखते हैं। चर्च जाते हैं, करेक्ट रहता हूँ, चर्च में जाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, धार्मिक रीति को बिल्कुल सही तरह से करता हूँ, लेकिन उनका माइंडसेट कैसा है? इस भूमि पर मुझे अच्छे से रहना है और फिर मरना है। अब उनमें उसके आगमन का माइंडसेट नहीं है, और ये अभी भी माउंटेन के नीचे ही है। ये लोग तो बस वहीं पर हैं, मैथ्यू 24 में नहीं आए। उनका माइंडसेट कैसे है पूछे तो देखिए, परमेश्वर ने सब कुछ किया, ये सब छोड़कर उन्हें जाने के लिए तैयार रहना है। मिस्र में रहना नहीं है, मिस्र से चले जाना है, उसी रात को जाने को तैयार रहना है।
इस तरह आत्मिक जीवन होना चाहिए। यहाँ अपने काम पर जाइए, परिवार की देखभाल कीजिए। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था और वचन आगे कहता है कि उसके बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई। वो परमेश्वर के साथ चल रहा था, परिवार का जीवन सही चल रहा था। एक तरफ ये सब सही चल रहा था, दोनों को हैंडल करने के लिए कहा। अपना काम करते करते परमेश्वर के साथ में चलना चाहिए। दौड़ते जाना है, चलते जाना है। किसी भी समय में चोर जैसे आ सकते हैं। देखिए, हैरानी की बात यह है, कहिए ट्रेन 2 मिनट स्टेशन पर रुकती है। कुछ स्टेशन पर जो बीच में स्टेशन होते हैं 2 मिनट के लिए रुकती है। 2 मिनट रुकती है। जब वो ट्रेन वहां 2 मिनट के लिए रुकी है, जिन यात्रियों को उसमें सवार होना है उन्हें देखा है ना, बहुत ही टाइमिंग से चढ़ते हैं, समय के पहले ही वहां पर पहुंच जाते हैं, सही रहते हैं। देखिए, और भी वो क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म पर जो दुकानें होती है ना, उनके पास जाकर पूछते हैं कि ये कोच कहाँ पर आएगा। उसी जगह खड़े होते हैं, है ना जी। कोच जहां पर आने वाला होता है वहां पर जाके खड़े हो जाते हैं। एक से नहीं 2-3 लोगों से पूछते हैं। जी, रिकन्फर्म कर लेते हैं, कोच की जगह पर जाकर खड़े होते हैं। और जैसे उनकी ट्रेन आने लगती है तो ये तो और भी ज्यादा सक्रिय होते हैं, क्योंकि उन्हें उस कोच में बैठना है। 2 मिनट ही रुकेगी, 2 मिनट ही रुकेगी। 2 मिनट रुकने वाली ट्रेन के बारे में इतने सचेत होते हैं, तो 1 मिनट रुकने वाली ट्रेन के बारे में जरा सोचिए। पलक झपकते ही क्षण भर में हम बदल जाएंगे। यानी कमर बांध कर, बेल्ट पहनकर, हाथ में लाठी लिए हुए, पैरों में जूते पहने, आई वॉन्ट टू बी अलर्ट, आई वॉन्ट टू बी वेरी केयरफुल, आई डोंट वॉन्ट टू मिस दैट मिनट। यही बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, इस विषय में हम अभी जो चिन्ह देखते हैं, एक चिन्ह को हमने देखा है और दूसरा चिन्ह हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं। हम इसे क्यों देख रहे हैं पूछे तो इतना कुछ बता दिया, फिर भी तैयार नहीं तो फिर क्या करें? डाइवर्ट हो गया तो इस सीरीज में मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। देखिए, मैं हमेशा ये सोचता हूँ, शीर्षक परमेश्वर ने दिया है, किस विषय पर बोलना है उसने बता दिया। अब यहाँ खास करके अध्याय 24 पर ही क्यों बात कर रहे हैं? पिछले 4-5 साल से हम इस तरह प्रोग्राम कर रहे हैं, यानी प्रकाशित वाक्य पर सीरीज की, दानियल पर सीरीज की, ऑफिस ऑफ द चर्च भी देखा, मरकुस और लूका भी देखा, ये सब किया। परमेश्वर का घर बहुत से किए हैं। लेकिन इससे भी परे इस समय हम इसे क्यों कर रहे हैं? इस तरह पूछे तो देखिए, मुझे विश्वास है, मैं भरोसा करता हूँ, यह अभी इस स्तर पर पहुंच गया है कि इस समय भूमि पर ये सारे काम हो रहे हैं। 2000 साल पहले दी हुई ये भविष्यवाणी, इसी के साथ इस भविष्यवाणी को समझाने का ये समय है। इसलिए प्रभु ने ये प्रोग्राम दिया। मतलब आपके कहने के मुताबिक एक टाइम आएगा कि आज हम जो कह रहे हैं उसकी ध्वनि कहीं ना कहीं गूंजेगी, लेकिन ऐसे ही फिर से एक बार करने के लिए शायद मौका न समय नहीं होगा। हाँ जी। अब जब हम इसे कर रहे हैं तो परमेश्वर इसी समय में बहुत से काम करके तैयार करते हैं। ये तो एक साधन है, जरिया है, तो हमें तैयार रहना चाहिए। ये तो 100% सत्य है। पिछले एपिसोड में मेरे नाम लेकर आएगा, सतर्क रहो कहा आपने। इस एपिसोड में किससे सतर्क रहना है? देखिए, दूसरी बात जो कि स्वयं यीशु ने कही है, यहाँ वचन 6 में वो दूसरे चिन्ह के बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। इस तरह से उसने कहा, उस समय अंत न होगा। जी हाँ। अब ये जो कह रहे हैं वो न्यूज में लाइव हो रहा है। जी हाँ, ठीक है ना? तो इसे हम कैसे समझेंगे? इसे कैसे समझे? जब हम इन सारी बातों को देखते हैं तो अंत क्या है यह हमें समझना होगा। अंत क्या है? देखिए, हर एक का एक अलग अंत है। अंत में इतने प्रकार है। एग्जाम होने के बाद में थ्रेड बांधकर पेपर सबमिट करते हैं। आपके लिए एग्जाम खत्म हो गई ना, है ना? लेकिन टीचर के लिए नहीं हुई। उनको तभी स्टार्ट हो रहा है। फिर उन्हें सारे पेपर्स अरेंज करके जाकर उन्हें देना होगा। तो क्या वहां पर खत्म हो गया? नहीं, उनका काम खत्म हुआ और फिर उसे ले जाकर पर्टिकुलर सेंटर में देना है। वहां पर उनका काम शुरू होता है। इवैल्यूएट करना है। यहाँ पर अगर देखे तो सेंटर पर ये पेपर जमा कर दिया, सब खत्म हुआ, तो ऐसा नहीं हुआ। कुछ लोगों को वहां इन्हें क्रम में रखना है ना? रिजल्ट आने के समय तक ये काम चलते ही रहता है। पेपर में नोट बांध के रखना वो एक पार्ट है, वो खत्म करना है, वो स्टूडेंट के लिए खत्म करना है। स्टूडेंट सोच रहा है मैंने तो खत्म हो गई, वो बड़े आनंदित हो जाते, एग्जाम खत्म हो गई है, पास होंगे फेल होंगे बाद में देखेंगे, है ना? उनसे पेपर लेने वाली टीचर उन्हीं के साथ बाहर नहीं आती है। वो सब जमा करके सही क्रम में रखकर तैयार करती और फिर उसके बाद में वो हेडमास्टर रूम या प्रिंसिपल रूम में उसे रखती है और वो खुशी से बाहर निकल जाती है ना? क्योंकि उनका पार्ट भी बाकी है, उनका काम वहां खत्म हुआ। इसी तरह से यहाँ क्या सवाल पूछा गया था, इससे पहले देखते हैं। तीसरा वचन कहता है, हमें बता कि तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। मेरे आने का, जगत के अंत का, ये दोनों हैं। हम तो उसके आगमन के बारे में बात कर रहे हैं, उन्होंने अंत के बारे में सवाल पूछा। वो यहाँ कहते हैं, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। कहाँ? कौन सा अंत न होगा? यहाँ पर वचन कहता है, उन्होंने जगत के अंत का चिन्ह मांगा, वो अंत आ गया है, दुनिया का अंत नहीं आया।
बहुत से लोग कहते हैं पृथ्वी खत्म होगी, नाश होगी, ये वो अंत नहीं, वो सब नहीं होगा। ये तो उसके आगमन का चिन्ह है और न्याय के लिए एक और समय है। ओके, वो अंत तो कहीं और होगा, वो अंत यहाँ पर नहीं होगा। इसे हमें कैसे समझना है? बहुत से लोग पढ़कर इसे समझते हैं ये सब होगा लेकिन यीशु नहीं आएंगे। क्यों? उसने कहा वो अंत नहीं होगा। नहीं, लड़के का एग्जाम खत्म हो गया, पेपर बांध कर दे दिया, विश्वासी का काम खत्म, चर्च का काम खत्म, लेकिन न्याय का अंत वहां पर है, जगत का अंत। उन्होंने पूछा जगत का अंत, उस अंत के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये देखना होगा, दूसरा चिन्ह देखना होगा, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। इसे जब हम देखते हैं, देखिए आप युद्ध की खबर के बारे में कह रहे थे, मैं एक वचन बताता हूँ, संसार के जैसे सोच कर देखिए। ठीक है, उसके बाद मैं आत्मिक अर्थ बताऊंगा। पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 18 पढ़िए। Dear children, this is the last hour. As you have heard that the Antichrist is coming, even now many Antichrists have come. This is how we know it is the last hour. तो कैसे कहेंगे अंतिम समय के बारे में? उसने ये कब लिखा? रेवलेशन में जॉन को बता रहे हैं। यूहन्ना ने इसे लिखा। यूहन्ना ने जब लिखा तो पहली सदी में से लिखा। लास्ट आवर क्या है? अंतिम समय है लिखा। उसने क्या लिखा? उदाहरण के रूप में कहता हूं, आत्मिक रीति से ऐसा लिखा। संसार के नजरिए से लास्ट आवर, अंतिम समय को वो कैसे देखते हैं, ये मैं सोचता हूं। यूहन्ना के इस समय में यरूशलेम को शत्रुओं ने घेर लिया था। उसे कैसे घेरा ये पूछे तो तितुस यानी टाइटस ने क्या किया? यरूशलेम को घेर लिया, भवन को जला दिया। जी हाँ, डिमोलिश किया। यरूशलेम को सेना घेर लेगी। यहाँ पर पढ़ के देखिए यीशु ने कौन सा चिन्ह बताया था? जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो। करेक्ट, तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो। इस बात को यूहन्ना वहां पर देख रहा था, लाइव में देख रहा था। टाइटस ने क्या किया? उसने पूरी तरह खत्म किया। उसने भवन को ढा दिया, उसे जलाकर खत्म किया। फिर अगले 20 साल में 90 तक, यानी 70 से 90 के बीच, वो पूरा इस्राएल ही खत्म हो गया। वो सब लोग तितर बितर हो गए, पूरे संसार में फैल गए। आखिरी जगह तो मसाड़ा थी कहते हैं। मसाड़ा को भी उन्होंने सन 90 में नाश किया, AD 90 में नाश किया। जब यूहन्ना सुसमाचार लिख रहा था तो इस वचन को जरा कनेक्ट करके देखिए। हे बच्चों, ये अंतिम समय है, क्योंकि यीशु ने खुद उस समय कहा था यरूशलेम को सेना घेर लिया था। ओके, पवित्र आत्मा ने यूहन्ना को लिखने के लिए कहा। मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, ऐसे ही हुआ नहीं कहता हूँ, मेरे नजरिए से मैं ऐसे समझ रहे हैं। शायद यूहन्ना ने ऐसे सोचा होगा यरूशलेम सेनाओं से घिर जाएगा, और बिल्कुल वैसे ही हुआ। यरूशलेम पूरी तरह से घिर गया था, अंत होने वाला है, नाश हो गया था। बच्चों, ये अंतिम समय है। इस तरह प्रभु ने कहा था, दानियल भविष्यवक्ता ने जो बातें कही थी उसे तुम पढ़ो, देखो, एक पत्थर पर पत्थर भी नहीं रहेगा। सब आंखों से देख रहे थे, सब कुछ हो रहा था। ये क्या था? ये अंतिम समय था। इस तरह लिखा, पर वो अंतिम समय नहीं था। तो क्या उसने ये सब कुछ झूठ लिखा? ऐसी बात नहीं है। उसने जो कहा कि यरूशलेम घिर जाएगा वो अलग था। उसने बताया हुआ एंटी क्राइस्ट का समय अलग है। ये सब होने के जो कारण थे उस समय शुरू हो गए, और वही वो लिख रहा था। उसमें अगर आप देखें तो ट्रिपलेशन है, ग्रेट ट्रिपलेशन भी है। जी हाँ, देखिए उसने इस तरह से लिखा, और वो खुद कहता है दिस इज लास्ट आवर, इस तरह कहा। आप समझ रहे हैं ना? यानी इसी तरह से हर समय काल में युद्ध हो रहे थे। हर समय काल में युद्ध हुए थे। 2000 साल से हो रहा है। 2000 साल से हो रहे हैं। यानी युद्ध के बारे में एक गिनती इस तरह से बताती है। वो क्या कहती है? इन 2000 साल के बीच कहते हैं कि इतने युद्धों में हजारों लोग मारे गए हैं। बहुत से, देखिए इतने युद्ध हुए, 4000 से भी ज्यादा हुए। 4000 प्लस वॉर्स, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ऐसे बहुत से युद्ध हम कहते हैं ना, ये सब 4000 से भी ज्यादा है। इसका मतलब एक साल में 2 युद्ध है। कैलकुलेशन मिनिमम एवरेज के हिसाब से एवरेज है। केवल इतना ही नहीं, छोटे छोटे युद्ध भी हुए हैं, स्मॉल, यानी छोटे छोटे राज्यों में हुए हैं। उनकी गिनती नहीं की है। अभी हम छोटे युद्ध बड़े युद्ध की गिनती कर सकते हैं, क्योंकि अभी इस समय मीडिया है। उस समय उनके लिए जो युद्ध हो रहा था वो बड़ा युद्ध था, है ना? यानी इस राज्य का बाजू वाले राज्य से युद्ध हुआ, बड़ा युद्ध है। यदि कोई आकर उस शहर को जला देते, उसे नाश करते, तो ये उनके लिए बड़ा युद्ध था, है ना? तो इस तरह के युद्धों की गिनती नहीं की है। यानी इतने युद्ध हो रहे थे। यीशु ने क्या कहा? जैसे एक एक युद्ध होते जा रहे थे तो क्या सोचते थे? अंतिम समय आ गया, इस तरह वो सोचते रहे। तो असल में यीशु ने जो युद्ध कहा था वो क्या है? उसने किस लड़ाइयों के बारे में कहा? किस कारण यीशु मसीह ने तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे इस तरह कहा था? ये सब कहने के लिए विषय क्या था? यही स्पिरिचुअल पॉइंट है। ये स्पिरिचुअल पॉइंट है। यीशु ने जो कहा उसे पढ़ना है।
जब कोई भी किताब को लेखक के नजरिए से पढ़ता है तो उस किताब को लिखने का उनका उद्देश्य समझ में आता है ना। देखिए, मैं तब की बात बता रहा हूँ, यीशु को स्वीकार करने के पहले उस समय बहुत सी कराटे की फिल्म आती थी। सब इंग्लिश में आती थी, हिंदी में नहीं। अभी तो डबिंग होती है, पर सब इंग्लिश में आती थी। एक फिल्म देखने के लिए अगर 10 लोग गए तो 10 लोग 10 कहानी बताते थे। ये उनके समझने का नजरिया था। कहानी को 10 प्रकार फिल्म के बारे में 10 लोग 10 कहानियां बताते थे। किसी को इंग्लिश नहीं आती थी, सब अपनी कहानी बताते। इसी तरह से बाइबल पढ़ते समय हर एक का अपना अपना इंटरप्रिटेशन होता है। असल में किसे पता है तो ये केवल डायरेक्टर को पता है। इसी तरह से हमें लिखने वाली आत्मा को समझना होगा करेक्टली किस युद्ध के बारे में ये लिखा हुआ है, वो किसके बारे में बता रहे हैं, तभी हम समझ पाएंगे। तो हम अगर पवित्र आत्मा के साथ क्लोजली जाएंगे तभी वो हमें दिखाएंगे। इसीलिए पवित्र आत्मा ने कहा जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। कलीसिया से कहा कि सुन ले। तो पवित्र आत्मा की अगुवाई के बिना कुछ नहीं समझ पाएंगे। अब जब ये वचन पढ़ते हैं, अध्याय 24 वचन 6 पढ़ने पर, तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। 70 साल पहले, 100 साल पहले पहले विश्व युद्ध के बारे में सुना, वो सब है, दिया हुआ है, हिस्ट्री बुक में है। हिस्ट्री बुक में है। सेकंड वर्ल्ड 70 साल पहले जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसके बारे में बताया गया है। और इसमें अगर हम 1000 साल पहले देखें तो वहां पर क्रूसेडर्स थे। हम धार्मिक युद्ध के बारे में सुनते हैं। इस तरह एक एक युद्ध के बारे में हम पढ़ते जाते हैं। असल में यीशु ने कौन सी लड़ाई कही थी, और वो लड़ाई जब होगी वही तो अंतिम समय है। उसके आने के चिन्ह मांगे, वो लड़ाई कब होगी इसके बारे में सही तरीके से पढ़े तो उसके आगमन और युद्ध को समझ पाएंगे। नहीं तो फिर हर एक युद्ध को इसी तरह सोचेंगे, अभी आने वाले, वो आ रहे हैं। यूहन्ना के जैसे हमें इसे समझने की संभावना है। यूहन्ना ने लिखा, पवित्र आत्मा ने लिखवाया, फिर से रजिस्टर किया। पवित्र आत्मा ने इसे लिखा, अंतिम समय के बारे में लिखा। अगर हम यूहन्ना की जगह होते तो हम भी यही देखते। करेक्ट। बच्चों, ये अंतिम समय है, इसे कैसे देखते हैं? ओ, यरूशलेम को घेर लिया, अंतिम समय आ गया, ऐसे देखते। लेकिन असल में अंतिम समय नहीं आया, वो शुरू हो गया। इसी तरह से प्रभु यीशु किस अंतिम समय के बारे में कह रहे हैं, किस लड़ाई के बारे में कह रहे हैं। जब हम इसे पढ़ने लगेंगे, इसे जानने लगेंगे, इसे समझने लगेंगे तो अंतिम समय को समझ पाएंगे आसानी से कि ये लड़ाई, यीशु के आने का ये समय आसानी से जानेंगे। तो इस एपिसोड में मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ तक तो हम आ गए, अब इस युद्ध को हम किस तरह समझेंगे, इसके अंदर डीपली कैसे जाएंगे, अगले एपिसोड में हम क्या बात करने वाले हैं। अब ये लड़ाई तो शुरू हो चुकी है। ऑलमोस्ट ये युद्ध संसार के हर एक कोने कोने में शुरू हो चुका है। इस युद्ध के 2 टीम के बारे में बताया गया है। ये टीम तैयार हैं। अब इन सब में अनाउंसमेंट होती है, युद्ध के बारे में अनाउंसमेंट शुरू हो गई। तो ये जो लड़ाइयाँ हैं, कहाँ पर है, कैसे है, ये हमें पढ़कर समझना है। तो इस लड़ाई के बारे में समझेंगे। अंतिम समय कब शुरू होगा खुद अच्छे से जानेंगे। ये पूरी बाइबल में हम देखते हैं। तो कुल मिला के भूतकाल भी यही है, भविष्य की बातें भी यही है। जी हाँ, ढूंढना हमारा काम है। हमें इसे खोज कर मनन करना है। तो ढूंढे बिना हम अपने आप कुछ सोचना ये गलत है। अगले एपिसोड में कैसे ढूंढना है, कैसे ये समझना, लड़ाई क्या है और कहां पर होगी, ये देखेंगे। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। आइए, लेट्स मीट एंड फाइंड आउट सम मोर डिटेल्स। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।